यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, सीडीपी का मैं करा रही हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स का है प्रीवियस ईयर, इसी को पढ़ के ही मैंने क्लियर किया है। तो आप लोग भी आराम से पढ़ के इसको पहली बार में यूपी टेट क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता नवंबर 2011 का ये पेपर है। पर्यावरण अध्ययन 1st to 5th लेवल का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानीय संरक्षण। अतः स्वस्थानीय संरक्षण के अनुसार राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों व अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके जीवों को प्राकृतिक आवास के साथ ही साथ खाद्य जल वनस्पति का संरक्षण किया जाता है। ये मैंने टिक लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इसे पढ़ा था, तो इसलिए मैंने ये पहले जब पढ़ चुके हैं, इसलिए आप ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ आंसर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो किसकी? ऑलिव रिडले की। ये कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में सबसे पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या है ओलिव रिडले की, ठीक है। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैस या पेड़ पौधों से निकली गैस या भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस? इसका आंसर होगा वाहनों से निकली गैस। विश्व ऊष्मायन क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें वाहनों के इंजन के दहन में अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है तथा ये वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग ऐसी समस्या पैदा करती हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं? आयक्स को, ठीक है। किसको कहते हैं? बिटुमिनस, बॉक्साइट, मेटालाइट या आयक्स? तो इसका आंसर होगा आयक्स। आयक्स यानी को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। आयक्स से ही विभिन्न प्रकार की धातुओं की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण कर लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। भूकंप मापा जाता है किससे? रिक्टर पैमाने से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है और यह रिक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ यंत्र लगा रहता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? इसका कारण है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, कैसे किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण यानी वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब से मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कौन सा? ओजोन स्तर। ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। किस जगह के फ्लोरा एवं फना सूचित करता है? तो फ्लोरा आपका पेड़ पौधों को सूचित करता है, फना जो होता है जंतुओं को सूचित करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है? तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। कौन सा जीवी कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रस्तर। जीवी प्रस्तर एक अजैव कारक है, ठीक है, जीव नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव जैविक कारक हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? स्थल मंडल में। ये लोग आप लोग जानते हो कि अधिकतर जो पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं एवं निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्क्वेंजर। स्क्वेंजर मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG के अवयव कौन कौन है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो कौन है? वायु प्रदूषण। महासागर
20 नंबर क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया है, तो कितना 3/4। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियों, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल है, परंतु महासागर का विस्तार कितना है, 2/3 भाग पर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश, या सारा ऑप्शन गलत है क्योंकि महासागर तो यहाँ 2/3 दिखा रहा है, तो ऑप्शन 2/3 होना चाहिए। स्टेलेक्लाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसमें होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। यह आपका सुपर टेट में क्वेश्चन आया था 2018 में, जब हुआ था ना वैकेंसी आई थी, तब ये शायद ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है, कौन है, धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपयुक्त सभी। तो क्या ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है प्लास्टिक के थैले। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%। और अगर नाइट्रोजन का पूछेंगे तो 78%। ठीक है। परम तापमान पैमाना कौन सा है, केल्विन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसमें, सभी हरे पौधों में। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ऑप्शन है इसका यूएन। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। पर्यावरण की बात करेंगे तो यूएन होगा, ये गलत लिखा है, ये यूएन होगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा। यूएन जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, लेकिन WHO जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। पढ़ लिया आपने। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, जल प्रदूषण। निम्न में से कौन पर्यावरण के हानिकारक है, प्लास्टिक। कौन है, प्लास्टिक। तो आप लोग ऐसे बने रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और सारा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो अभी मैंने आज प्रैक्टिस एक दिया है, कल मैं नेक्स्ट दूंगी इसका। तो ऐसे ही मैं 10 दिन में पूरा प्रैक्टिस आपका खत्म कर दूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको साफ दिख रहा है या नहीं।